आज हम कक्षा 10 के बिहारी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचयिता हैं कवि बिहारी। पाठ्य पुस्तक में वर्णित जो दोहे हैं उनका वर्णन यहाँ पर हमारे सम्मुख है। पहले दोहे में कवि बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि सैल पर ऐतपु परयो प्रभात। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि श्री श्याम ने, श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, वह उन पर बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। सलोने गात, श्याम रंग के उनके शरीर पर वह वस्त्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर आतपो पर्यो प्रभात, जिस प्रकार नीलमणि के शैल पर, पर्वत पर प्रातः काल में सूर्य की प्रभात काल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वह सुंदर दिखाई देता है, वह चमकता है। ठीक वैसे ही पीले वस्त्रों में सलोने श्याम श्री कृष्ण सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सोखियो दीरग दाग निदाग। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि इस दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया कि जो समय है, वातावरण है, गर्मी बहुत अधिक बढ़ चुकी है और ये जो सारे पशु पक्षी हैं, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, अहि सांप, मयूर, मोर, मृग, हिरण, बाघ जैसे जो विभिन्न विभिन्न प्रवृत्ति के पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी एकत बसत एक ही जगह पर आकर बस गए हैं। जगतु तपोवन सोकियो दीरग दाग निदाग, इन सभी ने ये एक ही जगह में विद्यमान हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं, जैसे कि कोई तपोवन बन गया, जैसे कि तपस्वी, जैसे जो तपस्वी होते हैं वो एक विशेष स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही ये सभी पशु पक्षी जो हैं एक ही जगह पर बैठे हैं, क्योंकि दीर्घ दाग अर्थात अत्यधिक ग्रीष्म, भयंकर गर्मी के कारण। इस दोहे में कवि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की जो नोकझोंक है उसके बारे में बताते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भो हनु हसे, देन कहे नटी जाए। कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो सदैव अपनी मुरली के साथ ही रहते हैं, तो गोपियों को और राधा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे कहते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि गोपियों ने और राधा ने मिलकर बातों के लालच में उनकी मुरली को छिपा लिया। सोह करे भौनो हंसे, देन कहे नटी जाए, कि श्री कृष्ण जब मुरली नहीं होगी तो निश्चित रूप से उन्हीं के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, इसलिए बातों के लालच में उन सभी ने मिलकर श्री कृष्ण की प्रिय मुरली को छुपा लिया है। और जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं तो सोह करे भौनु हंसे, तो सौगंध खाकर वो बिल्कुल साफ इनकार कर देती हैं। भौनु हंसे, परंतु अपने नेत्रों, अपने भौहों के माध्यम से इशारों में हंसती भी हैं। देन कहे नटी जाए, और जब कृष्ण उन्हें देने के लिए कहते हैं कि मेरी मुरली मुझे दो, तो वो साफ मना कर देती है। अगले दोहे में कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। यहाँ कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वे भरे, श्री कृष्ण जो है वो राधा और अन्य दरबार के लोगों के साथ भवन में बैठे हैं, और किस प्रकार नायक नायिका, या कह सकते हैं कि कृष्ण और राधा आपस में नेत्रों के माध्यम से बात करते हैं, उसका वर्णन इस दोहे में दिया गया है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, कि अपने नेत्रों के माध्यम से ही वो कुछ कहते हैं। जो नायक है वो नायिका से कुछ कहता है नेत्रों के माध्यम से, कुछ
कुछ मना कर देती है नायिका, जैसे कि वो भी भावों से हो रहा है, रीझत किसी बात पर स्वीकृति होती है, खिजत मनाही होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मिलत खिलत लजियात वे मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, शर्माते भी हैं एक दूसरे को देखकर, भरे भान में करत हैं नैनन ही सब बात। ये सारे जो हाव भाव हैं, कहना, मानना, रीझ जाना, नट जाना, मना कर देना, शर्माना, ये सभी पूरे भरे हुए भवन में हो रहा है। और नायक नायिका कृष्ण और राधा जो हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि नैनों के माध्यम से ही अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। अगले दोहे में वो कहते हैं, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती इच्छा। कि जो छाया है, जो वृक्षों से प्राप्त होने वाली छाया है, जो दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाली छाया है, जेठ की दोपहर में, जो जेठ माह की जो दोपहर है उसमें इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है कि वह छाया भी बैठी रही अति सघन बन, वह भी एक घने जंगल के बीच बैठ गई है, ऐसा लग रहा है। बैठी सदन तन महा, उस घने जंगल को ही जैसे उसने अपना घर बना लिया है, और वह भी जेठ की गर्मी, दोपहर की गर्मी से बचकर छाया चाहती है और उस जंगल में चली गई है। अर्थात उस समय बहुत अधिक ताप दिखाई दे रहा है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलझात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ कवि जो बिहारी कवि है वो कहते हैं कि जो राधा कृष्ण है, जो नायक नायिका है, वो कह रही है, नायिका यहाँ पर कहती है कि मैं अपने मन की बात कागज पर नहीं लिख सकती हूँ, मुझसे वह संभव नहीं। कहत संदेश सुलझात, और मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने में भी मुझे लज्जा आती है। कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात, कि हे मेरे प्रिय, आप मेरे मन की बात को अपने आप ही अपने हृदय से समझ लीजिए, क्योंकि आप तक पहुंचाने में मैं वह असमर्थ हूं, मुझे लज्जा आती है। प्रगट भये द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सबके सबके सबराई। यहाँ जो बिहारी कवि हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के संदर्भ में कहते हैं, और अपने पिता के लिए भी वो संबोधित करते हैं यहाँ पर कि प्रकट भये द्विज राजकुल, की हे श्री कृष्ण, आपने द्विज राज, एक तो ब्राह्मण और चंद्रमा दोनों के लिए आया है कि आपने इस कुल में जन्म लिया और आप सुबह अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। हे मेरे श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे ईश्वर, मेरे हरऊ कलेश सब, मेरे सभी प्रकार के कलेश हर लीजिए, मेरे सारे कष्टों को आप हर लीजिए। दूसरी तरफ यहाँ का संबोधन वो अपने पिता के लिए भी देते हैं, कवि अपने पिता को भी यहाँ पर संबोधित करते हैं। जपमाला छापे तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। यहाँ बिहारी कवि कहते हैं कि आप यदि जपमाला करते रहें, छापे अर्थात भगवान के नाम के छापे या चित्र के छापों के वस्त्र पहन लें, तिलक लगा लें, सरे न एको कामू, ये सब बाहरी चीजों का दिखावा करके आपका एक भी काम पूरा नहीं होने वाला है। मन कांचे नाचे वृथा, जिसका मन कच्चा है अर्थात जिसका मन द्वेष, ईर्ष्या और आडंबरों से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है, वो वृथा है, वो बेकार है। सांचे राचे रामू, जिसका मन सच्चा है, जिसका मन निर्मल है, आडंबरों से हीन है, सांचे राचे रामू, उसी के सच्चे मन में श्री राम अर्थात ईश्वर, राम से अर्थ तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर, उसके हृदय में रहते हैं, विराजमान हैं।